कुछ ऐसी सच्चाई जो आपके सामने में उजागर होने वाली है, कुछ ऐसा जो आप करने वाले हैं और जो आपका लाइफ पर्पस है, जो आपका सोल पर्पस है, उसमें आपको काफ़ी मटेरियल चीज़ों की आवश्यकता होगी, बहुत सारे स्पिरिचुअल नॉलेज की आवश्यकता होगी और ये सारी चीज़ें बैलेंस में परमात्मा जी आपको प्रदान करने वाले हैं। तो कुछ ऐसे रहस्य है, कुछ ऐसे राज है जो आपको कंफ्यूज करते हैं। किसी ने आपकी ऊर्जा को खींचा है, किसी ने आपके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक किया है। वेलकम टू ओरेकल वर्ड डिवाइन ब्लेसिंग। आपने किसी से कुछ लर्न किया है, किसी से कुछ सीखा है, या किसी को अपने बारे में ना चाहते हुए भी आपने किसी को अपने बारे में बताया है। देखिए, जैसे कि मैंने कहा 5 उंगली बराबर नहीं होते हैं। तो आप उस वक्त में, जिस वक्त में आपके लाइफ में कार्मिक स्थिति थी, ये कुछ समय पहले की बात हो सकती है, कुछ साल पहले की बात हो सकती है। सडन आपको क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन आना था, उसी वक्त में आपके तरफ प्रोजेक्शन था, उसी वक्त में कार्मिक स्थिति थी, तो आपने कुछ लर्न किया। चाहे किसी से कुछ पूछा हो, चाहे किसी से कोई जानकारी ली हो, चाहे किसी से आपने अपना पर्सनल रीडिंग करवाया हो, ठीक है, चाहे आपने अपना बर्थ चार्ट दिखाया हो, चाहे जो भी आप यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन वहाँ से वो चीज़ें आपको उत्तर आपको नहीं प्राप्त हुआ और ना ही आपको रेमेडी मिला, ठीक है। और उसके बाद आपके लाइफ में एक ऐसी डिसबैलेंस आपके लाइफ में यहाँ पर क्रिएट हो गई। देखिए, कार्मिक स्थिति तो थी, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ जो ऊर्जा खींचते हैं, ठीक है। अब ये ऊर्जा कैसे खींचते हैं? ऊर्जा जैसे हम देते हैं, एनर्जी होता है हर एक चीज़। तो 7 ऑफ सोर्स, जैसे ही किसी व्यक्ति को ये पता चला कि आप स्पिरिचुअल यात्रा में बहुत आगे बढ़ेंगे, आपका नेम फेम होगा, इस व्यक्ति को ऐसा लगा कि ये व्यक्ति आगे आए हैं। ये मेल मुझे बहुत ज़्यादा नजर, किसी के लिए फीमेल भी हो सकती है और यहाँ पर फीमेल भी इनसे मिली हुई है, ठीक है। तो ये जो मेल हैं, ये इनको ऐसा लगता है कि ये बहुत कम उम्र में बहुत आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन आप बाद में आए हैं, उसके बाद भी इनको ऐसा लगता है कि आप बाद में आए हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं। तो एक प्रकार से इनके माइंड में ही ये सारी योजनाएं बनी। इस व्यक्ति ने आपको किसी भी प्रकार से मैनिपुलेट किया, आपकी ऊर्जा को खींची है। तो ये ऊर्जा मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है। ये कम लोगों से रिजोनेट करेगा कि आपने इनसे कुछ लर्न किया है, लेकिन आपने इनसे कुछ पूछा जरूर है, आपने इनसे मार्गदर्शन लिया है, आपने इनको एक देखिए, जब मैं ये कहती हूँ ना कि आप गुरु श्री इष्ट देव जी को मानिए, तो उसके पीछे कारण है। गुरु मानिए अपने इष्ट देव जी को, अपने परमात्मा जी को, हर किसी को। यदि आप मैं तो जब आप लोग व्हाट्सअप करते हैं ना या कमेंट करते हैं, मैं यही हमेशा कहती हूँ कि गुरु परमात्मा जी है, ठीक है, माँ हमारी माता है। तो किसी को भी इस तरीके से सम्मान देना, ठीक है, अच्छी बात है, वो आपके मन में सम्मान है, लेकिन हर किसी को यदि आप ऐसा करते हैं ना, तो आपके बर्थ चार्ट के 6th हाउस में उनकी जो ऊर्जा, आपको नहीं पता कि उनकी ऊर्जा क्या है ना, क्योंकि सभी मानव है, इंसान है ना, और इंसान में हमारे अंदर वो सारी चीज़ें होती ही है, खामियां हर एक इंसान में होती है। लेकिन हमारे इष्ट देव जी के शरण में जब हम जाते हैं, जो मैं गुरुदेव जी जिन्हें कहती हूँ, मेरे हनुमान जी बाबा जी, आप माता जी के भक्त हैं, आप किसी भी परमात्मा जी के किसी भी स्वरूप में आप मानते हैं, तो आप उनको गुरुदेव जी मानेंगे, आप उनके पूर्ण शरण में रहेंगे, भाव से आप मानेंगे, जिस तरीके से माना जाता है। देखिए, भाव का ना कोई भी ऐसा नहीं होता कि हम कैसे करें, आप भाव से आप गए हैं, भाव से आप शरण में गए हैं, परमात्मा जी ने आपको शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया है। आपको धीरे धीरे पता चलेगा, ये मेरे खुद का अनुभव है, ठीक है। तो आपको इधर उधर मृग तृष्णा में नहीं भागना है। तब आपको मार्गदर्शन मिलता है कि खुद के अंदर जाओ बच्चे, खुद के अंदर जाओ, फिर आप मेडिटेट करते हो। फिर जब आपकी कार्मिक स्थिति क्लींस हो जाती है, तो स्वयं परमात्मा जी गुरु के रूप में आपको आकर ये बताते हैं कि हाँ, ये मेंटोर होंगे आपके, इतने से इतने समय तक आपको ये कुछ लर्न करवाएंगे और फिर आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो हम सोचते हैं कि इनके साथ हमारा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ठीक है। आप सम्मान करते हैं, सम्मान कीजिए, लेकिन आप ओवर अटैचमेंट में कभी भी मत रहिए किसी के भी, ठीक है।
अगर आपको अटैच होना है, अगर आपको पूरी तरीके से भक्ति में लीन रहिए, आप परमात्मा जी की भक्ति में लीन रहिए। अब मेरी बात जिनको भी समझ में आ रही होगी वो उनको स्पिरिचुअल यात्रा में उनको अनुभव होगा इन चीज़ों का, ठीक है। तो ऐसी ऊर्जा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे। आप बाकी तो देखिए आपकी अपनी मर्जी है आपको जो, लेकिन यहाँ पर जो मार्गदर्शन आ रहा है आपको गुरु की कृपा से कोई मेंटोर जरूर मिलने वाले हैं, और ये जो मेंटोर आपके होंगे वो काफ़ी अबंडेंस होंगे, इंट्यूटिव होंगे, स्टेबल होंगे, और इनको किसी की ऊर्जा खींचने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। इनको आपकी ऊर्जा से कुछ लेना देना नहीं है, इनको अपने कार्य से, इनको अपने लाइफ पर्पस से, इनको अपने सोल पर्पस से मतलब है, और ये ज़्यादा अपने बारे में बातें भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल किसी ने आपके लाइफ में आपको ऐसी स्थिति में लाकर छोड़ा है कि हम आपको बताते हैं इस तरीके की, आप अपने आप को एक ऐसा इम्पैक्ट समझ रहे हैं, आप एक इतने सेंसिटिव हैं, आपने किसी को ये जानकारी दे दी आपके बारे में, किसी को पता चल गया कि आप डरते हैं किसी चीज़ से, ठीक है। आप एक इम्पैक्ट है, आप एनर्जी को रीड कर लेते हैं। अब अगर आप एनर्जी को रीड कर लेंगे आपको सबके बारे में पता चल जाएगा, तो सबसे पहले तो इनके बारे में ही पता चलेगा आपको। तो इसी वजह से आपके थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन किया गया, आपकी हार्मनी को, आपकी सुकून को, आपकी शांति को छीना गया है। देखिए हर प्रकार के लोग होते हैं, इसीलिए कहा जाता है भांति भांति के लोग, है ना। इस संसार में हर प्रकार के लोग मिलेंगे, हर प्रकार की ऊर्जा आपको मिलेगी। तो बस हमें ये समझना होता है, जब हमारे लाइफ में अनुभव होता है हमको समझ में आता है कहीं ना कहीं आपकी सुकून को छीना गया है, और इस व्यक्ति ने अपने लोभ में, अपने अधिक पब्लिसिटी, यहाँ पर मुझे पब्लिसिटी, अपने आप को प्रेजेंट करके आपको खींचने की कोशिश इस व्यक्ति ने किया है। और क्योंकि आपसे पहले इनको वो पोटेंशियल किसी में नज़र नहीं आ रही थी, इस वजह से इस व्यक्ति ने आपकी ऊर्जा को, आपकी डिवाइनली प्रोटेक्टेड ऊर्जा को, आपकी इम्पैथ को, आप जो ये एक इम्पैथ है, आपको हर एक चीज़ से प्रेम है अनकंडीशनल। प्राणियों के लिए, जैसे जीव जंतु के लिए भी आप करते हैं, पशु पक्षियों के लिए आप उनको भोजन पानी की व्यवस्था करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं मैं देख पा रही हूँ, लोगों को, ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं। और ये सारी चीज़ें जानकर किसी ने आपका बर्थ चार्ट जो है रीड किया है, करवाया है। ये आपके कोई आसपास के व्यक्ति भी हो सकते हैं, कोई दूर के रिलेटिव भी हो सकते हैं, जिन्होंने आपका बर्थ चार्ट दिखाया कि आखिर इतना प्रोग्रेस कैसे हो रहा है, कैसे इतना विज़न, कैसे इनके अंदर ये जो शक्ति है। मैं एक चीज़, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, शक्ति क्या होती है, शक्ति हमारे परमात्मा जी की होती है। जब हम परमात्मा जी की शरण में जाते हैं ना, पूरी तरीके से उनके चरण शरण में जाते हैं और हल्के होके जाते हैं, मतलब सारे क्रोध लोभ मोह को छोड़ के जाते हैं, तो उनकी कृपा हमें ज़रूर मिलती है। जब आपको उनकी कृपा मिलती है ना, आपको कुछ और सोचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, फिर आप एकदम डिटैचमेंट में चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप घर परिवार छोड़ देंगे, नहीं, आप घर परिवार में रहते हुए भी डिटैचमेंट में रहेंगे। आपको समझ में आ जाएगा ब्लैक क्या है, वाइट क्या है, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। और आपको लगेगा कि कहाँ से मुझे ये समझ में आता, आज से मैं 10 साल पहले क्या था, ये क्या थी, आज से 5 साल पहले मैं क्या था, क्या थी। तो ये कृपा कहाँ से आ रही है, ये गुरुदेव जी की कृपा है, ये परमात्मा जी की कृपा है। तो कहीं ना कहीं ये इसी को ही आप इस तरीके से सिद्धि में ले लेते हैं कि अगर आपका थ्रोट चक्र हील्ड है, तो आप थ्रोट चक्र से जो भी कहेंगे वो चीज़ें जो है तथास्तु कह दिया जाएगा, ऊपर से परमात्मा जी आपको तथास्तु कहेंगे और आपकी बातें सत्य हो जाएंगी। वैसे ही आपके मणिपुर चक्र, आपका कॉन्फिडेंस नहीं था, आपके कॉन्फिडेंस के बिना कोई भी कार्य आप उस तरीके से नहीं कर सकते, और कॉन्फिडेंस को आपका हील्ड कर दिया जाएगा मणिपुर चक्र को आपके गुरुदेव जी के द्वारा। क्योंकि मणिपुर चक्र ऑलरेडी हमारा येलो कलर होता है, बृहस्पति देव जी की कृपा होती है, गुरुदेव जी की कृपा, व्हील ऑफ फॉर्चून, तो आपके भाग्य का चक्र जो है ना घूमने लग जाता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपके लाइफ में जल तत्व अग्नि तत्व बैलेंस हो जाता है। तो आपके लाइफ में जब आंतरिक रूप से आप बैलेंस होते हैं तो बाहरी रूप में वो चीज़ें नज़र आती है, वो सुकून नज़र आता है। जो लोग आपको डिसअपॉइंट करते थे, जो लोग आपको डीमोटिवेट करते थे, उनको डीमोटिवेट करने का कोई भी राह नहीं मिलता, वो डीमोटिवेट आपको कर ही नहीं सकते, क्योंकि मणिपुर चक्र आपका स्ट्रांग है, स्ट्रेंथ है, माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा है, स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा है कि जो आपको क्रिटिसाइज करेंगे, जो लोग आपकी तरफ उंगली करेंगे, वो 4 उंगली उनके तरफ भी हो जाएगा, ये उनको पता चल जाएगा, ठीक है। मतलब आपको यदि कोई
करते हैं किसी भी प्रकार से डिसबैलेंस, तो वो खुद ही डिसबैलेंस हो जाएंगे। आपके तरफ यदि कोई निगेटिविटी करते हैं तो वो खुद ही निगेटिविटी अपने तरफ कर लेंगे। आपका स्टेटस बढ़ते जाता है, लोगों में आपकी काफ़ी पहचान बनती है, डिवोशन। आपको लोग समझ जाते हैं, हाँ ये ट्रूथ है, ये सत्य है, ये जो कह रही है, ये जो कह रहा है वो सत्य है। और आप सत्य के रास्ते से जब सत्य को लेकर जब चलेंगे ना, तो बहुत से ऐसे लोग, बहुत से छल, बहुत से निगेटिविटी, बहुत से मास्क वाले लोग आपको मिलते हैं। उन सारी स्थिति को पार करते हुए आप अपने परमात्मा जी के पूर्ण चरण शरण में रहते हुए जब आप पूरी तरीके से डिवोटी हो जाते हैं, यहाँ पर देखिए बैलेंस हो जाते हैं आप, 7 नंबर केतु का आप बैलेंस हो जाते हैं, तो आपका जो केतु ग्रह है वो स्ट्रांग हो जाता है। स्पिरिचुअल यात्रा में आप हायर हो जाते हैं, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। स्पिरिचुअली आप हायर पोजीशन में आ जाते हैं, ना आपने किसी को रोका, ना आप किसी के रुकने से रुकने वाले हैं, आप आगे बढ़ते जाएंगे। अद्भुत यहाँ पर ऊर्जा है। यहाँ पर आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी, जो आप मैंने कहा स्टार्टिंग में आपके 2 ऑफ सोर्स की ऊर्जा थी, किसी ने आपके मनी को रोका था, आपके स्ट्रेंथ को रोका था, कम्युनिटी का देखिए कार्ड है, तो हो सकता है कि आप किसी आपके क्षेत्र से ही ये लोग हों जिन्होंने आपको रोका था, और ये व्यक्ति लगातार आपको देखते हैं, ठीक है, आपकी सफलता को ये देखते हैं। मुझे यहाँ पर बहुत अलग अलग ऊर्जा रिसीव हो रही है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा ये बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड व्यक्ति है, जिसने आपके चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश की, आपके एनर्जी को खींचने की कोशिश की है, लेकिन इनके मनी को ब्लॉक करने वाले हैं। परमात्मा जी इनके मनी को ब्लॉक कर देंगे। इनको जो चीज़ चाहिए थी वो भी, और जो है वो भी, कहीं ना कहीं इनको पछतावा होगा, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ें इन्होंने किया है ना उससे इनको पछतावा जरूर होगा, ये चाहे कोई भी हो। आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी आपके 3rd आई चक्र को हील्ड कर रहे हैं, धन्यवाद जरूर कीजिएगा आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी का। और यहाँ पर 4 नंबर, तो राहु ग्रह जो है ना आपका काफ़ी स्ट्रांग, काफ़ी बैलेंस यहाँ पर अभी, तो आपकी लाइफ में प्रोग्रेस है, मनी अबंडेंस खूब भर भर के आपके पास स्पिरिचुअल मनी आने वाला है, और स्पिरिचुअल मनी से आप लोगों की भलाई करेंगे, क्योंकि ये मनी आपको इसीलिए दिया जा रहा है ताकि आप अपनों के लिए तो करें लेकिन आप दूसरों के लिए भी करें। अद्भुत, बिल्कुल जैसे कि मैंने कहा पशु पक्षियों की, पेड़ पौधों की रक्षा आपको करनी है, पेड़ पौधे लगाने हैं, है ना, और पशु पक्षियों की रक्षा आप करते हैं, पशु पक्षियों को दाना, भोजन, पानी, है ना, ये सारी चीज़ें आप करते हैं। सच्चाई का सामना आपको करवाया गया है इस बीच में, कि आप, हो सकता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से पूछते थे, अपनी बातें बताते थे कि मुझे ये ड्रीम आया, मुझे ये चीज़ें मुझे फील हो रही है, यदि बटरफ्लाई भी आ रहे, आप हर एक चीज़ आप बता रहे थे किसी ऐसे व्यक्ति को जो ये समझ गए थे कि आप डिवोटी हैं और वो आपकी ऊर्जा को खींच सकते हैं। वो मुस्कुराते थे या मुस्कुरा रहे थे या मुस्कुरा रही थी और आपकी ऊर्जा को खींच रही थी, आपके विजन को समझ गई थी, आपके जो आपका इंट्यूशन पावर है उसको वो समझ गए थे। और कहीं ना कहीं ये कार्मिक स्थिति थी, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग से ही कहा, कार्मिक स्थिति थी, ये कार्मिक स्थिति आपके लाइफ से पूरी तरीके से हट रहा है। तो अब उस बारे में सोचना आप छोड़ दीजिए। इतना याद रखिए कि सब लोगों के साथ रहकर भी, सबके से जुड़े रहने के बाद भी आप डिटैचमेंट में जा सकते हैं। आपको पूरी तरीके से परमपिता परमात्मा जी पर भरोसा है और धैर्य रखिए, धीरज धरिए। आपके पास उत्तर ना हो तब भी इंतजार कीजिए, क्योंकि उत्तर आपके पास आने वाले बहुत जल्दी आपको आपका सोल पर्पस मिलने वाला है। तो जो भी इल्यूजन स्पेल थे वो पूरी तरीके से हील्ड हो रहे हैं। तो देखिए, कोई मेंटोर तो जरूर आ रहे हैं आपके लाइफ में। ये मेंटोर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं कुछ लोगों के लिए। यदि आप अनमैरिड हैं तो ये ऐसे कोई व्यक्ति हो सकते हैं जिनका आपके साथ कोई गहरा कनेक्शन भी हो सकता है। लेकिन यदि आप मैरिड हैं तो ये आपके लिए मेंटोर ही हैं। ये कुछ समय के लिए आएंगे, आपको ज्ञान देंगे और आप उस ज्ञान को लेकर और आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।